उन्होंने बोला सीधे कि तुमको 5,000 पे करना पड़ेगा, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में तुमको 5,000 पे करना पड़ेगा। मैंने बोला तो फिर मैं 20 को गई डॉक्टर के पास। तब डॉक्टर ने बोला तुम्हारी ड्यू डेट से ऊपर हो चुकी है, तो तुम्हें कल ही आना है और सी सेक्शन के लिए आना है। अंकित के एक दोस्त हैं भैया, उनने एक डंगरिया को हमें सजेस्ट किया, उनके पास हम लोग गए, पापा और अंकित गए। तब अंकित को आश्वासन दिलाया उनने कि इस बीच तू एकदम ठीक रहेगा, जब तक तेरा बेबी नहीं होगा और जब तक तुम लोग शुद्ध नहीं हो जाते तब तक तू एकदम ठीक हो जाएगा। और उस दिन जब घर अंकित वापस आए, उस दिन उनकी आंखों में एक अलग ही चमक थी और उस दिन इतने एक्साइटेड होके वो बोल रहे थे कि पता है वो ऐसे ऐसे बोल रहे थे और तो ठीक हो जाएगा, ये है वो। उस दिन मैंने उस 4-5 महीने के बीच में अंकित को पहली बार इतना थोड़ा एक्साइटमेंट सा देखा, थोड़ा अच्छा सा देखा, मूड सही सा उनका। हालांकि वो ठीक नहीं थे लेकिन पहले से थोड़ा बेटर फील कर रहे थे। हाँ, तो फिर 23 को हम लोग चले गए सी सेक्शन के लिए। नॉर्मल हो जाएगा तो ठीक है, इस बीच में अगर तुम्हें पेन हो जाता है तो वेल एंड गुड, और अगर नहीं हो पाता तो तुम्हें फिर सी सेक्शन के लिए आना पड़ेगा। तो 20 को मैं गई थी, 21 के लिए मुझे टाइम दिया था। 21 का दिन मैंने ऐसे सोचा कि आज नहीं करते हैं, छोड़ देती हूँ, कल को देखेंगे। 21 का दिन मैंने छोड़ा, 22 को संडे ही हो गया। फिर 23 तक भी अगर नहीं हुआ तो 23 को हम चले जाएंगे सी सेक्शन के लिए। हुआ ऐसा ही। 22 की रात को मुझे एक्सट्रीम पेन हो रहा था, बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था, मतलब हर 5-5 मिनट में मुझे पेन आ रहा था। मुझे ऐसा लग रहा था सुबह होने तक शायद मेरी नॉर्मल डिलीवरी हो जाएगी तो ठीक हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। मेरे सुबह होते ही वो दर्द ही गायब हो गया। रात भर जो मैं परेशान थी दर्द से, 5-5 मिनट में मुझे हर 5-5 मिनट में पेन हो रहा था, वो मेरा सुबह होते ही दर्द गायब। फिर मैं हॉस्पिटल गई, डॉक्टर ने चेकअप वेकअप किया और सीधे ये बोल दिया कि तुम्हारी बेबी की हार्ट बीट तेज हो गई है और अब तुरंत ही तुमको सी सेक्शन करना ही पड़ेगा, और अगर तुम इससे आगे रिस्क लेना चाहते हो, अगर तुम्हें सी सेक्शन नहीं करवाना है तो तुम बाहर जाओ, हम फिर तुम्हें यहाँ पे नहीं लेंगे, फिर तुम बाहर का ही कोई अदर ऑप्शन देखना। मैं बाहर जाना नहीं चाहती थी क्योंकि अंकित की हालत ऐसी थी नहीं कि बाहर जाए। और हाँ, सी सेक्शन हालांकि होने के लिए कोई भी तरीके से बच्चा पैदा करना आसान नहीं है, चाहे वो नॉर्मल हो चाहे वो सी सेक्शन हो, किसी भी तरीके से बच्चा पैदा करना आसान नहीं है। जो लोग सोचते हैं कि सी सेक्शन है, इंजेक्शन लगाया, पेट काटा, निकाल दिया, इसमें क्या पेन हुआ, नहीं होता ऐसा। ऐसे तो हम भी बोल सकते हैं तुम्हारा नॉर्मल हुआ, तुम्हें एक बार में पेन हुआ, तुमने एक बार में निकाला, दर्द खत्म, तुम फ्री, फिर तुम्हें कोई पेन नहीं होता, लेकिन नहीं होती। कोई भी तरीके से माँ बनना आसान नहीं है। सी सेक्शन तो और भी टफ है। क्यों? मेरे अभी तक भी मेरे जहाँ पे मेरा कट लगा हुआ है, जहाँ पे मेरे स्टिचेस हैं, वहाँ पे मुझे अभी भी नमनेस सी फील होती है। हाँ, अभी तक भी मुझे वहाँ नमनेस फील होती है। कहते हैं किसी की नमनेस 1-1.5 साल में ठीक हो जाती है, कहते हैं किसी की 1-2 साल में ठीक होती है, और कहते हैं किसी की लाइफ टाइम भी रहती है, किसी की लाइफ टाइम भी नहीं जाती। हाँ, मुझे अभी भी ऐसे टच करने में उधर कुछ फील नहीं होता, और कभी कभी एकदम से पेट में दर्द होने लग जाता है, और कभी कभी एकदम से कमर में दर्द होने लग जाता है। ज़्यादा ठंडा हम लोग सहन नहीं कर सकते, ठंडे में भी पेट में कमर में दर्द होने लग जाता है। ज़्यादा कुछ काम नहीं कर सकते, ज़्यादा कुछ भारी नहीं उठा सकते। तो सी सेक्शन आसान नहीं है। जब मैं सी सेक्शन के लिए जा रही थी ओटी की तरफ, मेरी मदर इन लॉ शी वॉज क्राइंग, और अंकित तो पता नहीं कहाँ गायब हो गए थे। उनके तो फ्रेंड का कॉल आ गया था, जिस टाइम मुझे ले जा रहे थे वो थे ही नहीं वहाँ पे, और मैं एकदम स्ट्रांग बन के जा रही थी, मम्मी को एकदम ऐसे दिखाते हुए कि मैं बहुत स्ट्रांग हूँ। अंदर से मन ऐसा कर रहा था कि बस रो दूँ, और उस टाइम पे अपनी मम्मी बहुत याद आती है सच में। हालांकि मेरी मदर इन लॉ थी मेरे साथ, पर होता है कि काश मेरी मम्मी होती मेरे साथ। तो जब मुझे ओटी में लेकर जा रहे थे, उससे पहले मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ। वहाँ पे एक डॉक्टर थे। अब जब मैं सी सेक्शन की सारी स्टार्टिंग प्रोसेस हो रही थी मेरी, तब एक डॉक्टर मुझे बुलाते हैं कि एनेस्थीसिया टेस्ट करना है। मैं बोली एनेस्थीसिया टेस्ट क्या होता है? एनेस्थीसिया तो डायरेक्ट लगता है शायद, और फिर उसके बाद प्रोसेस स्टार्ट होती है, जहाँ तक मुझे पता था। मुझे ये नहीं पता था कि एनेस्थीसिया टेस्ट क्या होता है। तो मैं गई डॉक्टर के पास, उन्होंने मुझसे सब कुछ पूछा क्या हो रहा है, क्या क्या।
मेरी जर्नी कैसी रही ये है वो है, रिस्क विस्क बताया। मैंने बोला नहीं ऐसा कुछ नहीं बताया, बस अभी मेरे को पेन स्टार्ट नहीं हुआ तो इस वजह से मैं सी सेक्शन पे जा रही हूँ, और अभी मेरे को बोल दिया कि हार्ट बीट बेबी की तेज है तो तुम्हें जल्दी से जल्दी ऑपरेशन करना पड़ेगा, तो इसलिए। तो उनने बोला सीधे कि तुमको 5000 पे करना पड़ेगा, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में तुमको 5000 पे करना पड़ेगा। मैंने बोला क्यों, ये कोई फीस होती है क्या? मतलब मैं सच में मुझे नहीं पता था, मुझे लगा सच में कुछ फीस होती होगी। मैंने बोला ये फीस होती है क्या कुछ? कह रहे हैं नहीं नहीं किसी को बताना मत इस बारे में, तुम्हें देने पड़ेंगे 5000। ठीक है कर पाओगी? मैंने बोला सर ये कोई फीस होती है? बोला नहीं, तुम्हारा बेबी होगा, तुम्हारा बेबी करेंगे हम, इतना बड़ी तुम्हें खुशखबरी दे रहे हैं तो तुम फीस नहीं दे सकते 5000। मैंने बोला सर मेरे हस्बैंड ऐसे ऐसी प्रॉब्लम में है, अभी हम लोग इतना अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, तो बाकी देखेंगे, मेरे हस्बैंड से बात करती हूँ। मैंने ये बोला, बाकी मैं इस बिल्कुल इस उसमें नहीं थी कि मैं ऐसे किसी को दूंगी। मेरे को था कि जो मेरी केयर करेंगे, लाइक मेरे ड्रेसिंग वगैरह करेंगे, उन लोगों को जो साफ सफाई वाली होंगी मैं उन लोगों को दूंगी, वो मैंने पहले से सोचा हुआ था मैं दूंगी। लेकिन ऐसे किसी डॉक्टर को मैं ऐसे ये मैंने नहीं सोचा था, बिल्कुल भी नहीं ऐसा सोचा था। पर जब तक मैं ओटी में गई मेरे हस्बैंड ने उनको दे दिए थे पैसे, और अंकित ने मुझे बताया ऐसे ऐसे मैंने दे दिया। मैंने बोला क्यों दे दिए? मैंने तो सोचा था बिल्कुल भी नहीं दूंगी। अरे अंकित कह रहे अरे यार मुझे लगा कहीं बेबी के साथ कोई दिक्कत ना कर दे या तेरे साथ कोई दिक्कत ना कर दे ऑपरेशन थिएटर में, मैंने अगर मना कर दिया तो, बेबी को तो बाहर दे दिया था और तेरे को तू बाहर नहीं आई थी तो मुझे ऐसा लग रहा था कि कहीं तेरे साथ कोई दिक्कत ना कर दे, इसलिए मैंने दे दिया। मैंने बोला हे भगवान। खैर अंकित कहते हैं कोई बात नहीं, हमारी तरफ से पुण्य हो गया, चाहे बेटा होता चाहे बेटी होती मैं तभी भी देता। पर मैंने बोला हेल्पर्स को देते ना, जो बेचारे काम कर रहे होते हैं एक्चुअल में, जैसे जो हमारी साफ सफाई कर रहे होते हैं उन लोगों को देते तो एक बात होती है, तो डॉक्टर्स को देने की क्या ज़रूरत है? वो इतनी सैलरी लेते हैं, उसके बाद भी अगर उनको पैसे देंगे तो क्या, ये सही नहीं है। मैंने और किसी मैं चाहती हूँ कोई अगर आप लोगों को ऐसे बोले, और वो ऐसे बोल रहे होते हैं उस टाइम पे कि किसी से कंप्लेन मत करना, हाँ तो तुम्हें कंप्लेन कर देनी चाहिए मेरा मानो। तो बस ये है कि साथ वाला पार्टनर, हमारे जो आसपास में जो लोग होते हैं वो लोग डर जाते हैं कि कहीं साथ वाले हमारे पेशेंट को कुछ कर ना दें या हमारे बेबी के साथ कुछ ऐसा ना कर दें। तो हाँ मेरे हस्बैंड ने भी यही सोचा, तो ऐसा ही था। उसके बाद मेरे हस्बैंड तो नहीं रह पाते थे हॉस्पिटल में क्योंकि उनके देवी देवताओं वाला सीन भी चल रहा था, तो वो ऐसे एटमॉस्फेयर में वो नहीं रह सकते थे, तो वो घर आ जाते थे। एक रात वो रहे, वो बहुत ज़्यादा परेशान हो गए, फिर वो नहीं रहे। फिर एक दिन मेरी बड़ी सास, बड़ी मम्मी हमारी, वो रही। फिर अगले दिन से 2 दिन बड़ी मम्मी रही, फिर 3-4 दिन, तीसरे और चौथे दिन मेरी सास रही, और एक दिन अंकित रहे थे। हाँ ऐसे 5 दिन कंप्लीट किए। 5वें दिन मतलब 4 दिन हमने ऐसे 4 रातें वहाँ पे काटी, 5वें दिन हमको डिस्चार्ज कर दिया था। तो मेरे को ये हो रहा था कि जैसे तैसे कैसे भी मैं घर चली जाऊँ, मुझे वहाँ का माहौल बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था, और इतना ज़्यादा गंदा लगता है जब। सबसे गंदी चीज़ मैं आप लोगों को बताऊँ गवर्नमेंट हॉस्पिटल की, और उस टाइम पे मुझे ऐसा लग गया था यार छी, इससे अच्छा तो मैंने प्राइवेट में ही चले जाना चाहिए था, जबकि अंकित ने तो मुझे बोला भी था कि तुमको प्राइवेट में चल लेना चाहिए। मेरा ऑपरेशन 2:30 बजे हो चुका था, 3 बजे मैं अपने बेड पे शिफ्ट कर दी गई थी। 3 बजे से लेकर नेक्स्ट डे 12-1 बजे तक मेरी कंटिन्यू ब्लीडिंग हो रही है, मेरी कोई साफ सफाई नहीं हुई है। उस मोमेंट में मुझे इतना गंदा फील हो रहा था, और जैसे ही गायनो चक्कर लगाने आई तब मैंने बोला मैम ये चीज़ मेरे को बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही, मुझे इतना लाचार सा फील हो रहा था उस बीच में। मैं बिल्कुल इतना अनहाइजीनिक फील कर रही थी, इतना ज़्यादा उस टाइम मुझे बहुत गंदा फील हुआ। बाप रे, वो भी बहुत ही गंदी मेमोरी है मेरी। हाँ तो जैसे तैसे मेरे 5 दिन कंप्लीट हुए, मैं घर आई, और उस 5 दिन के बाद से मैंने सब कुछ खुद मैनेज किया।